देखिए, प्रयागराज में जिस कब्रिस्तान में अतीक और अशरफ के शवों को लाया गया है, वहां पर हलचलें तेज हो गई हैं। थोड़ी ही देर बाद दोनों के शवों को दफनाया जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दोनों को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। देखिए, हलचलें तेज हो रही हैं। जहां पर दोनों के शवों को लाया गया है, परिजनों को एंट्री दी जा रही है आधार कार्ड देखकर। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को सुपुर्दे खाक किया जाना है। और ऐसे में आप देखिए, हलचलें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। कब्र खुद चुकी है और बस थोड़ी ही देर बाद आतंक के आका माफिया अतीक को दफनाया जाएगा। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता अरविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप इस वक्त कब्रिस्तान में? देखिए, मैं कब्रिस्तान के बाहर ही खड़ा हूँ। यहाँ पर दोनों शव आ गए हैं और दोनों शवों को लेकर के जो अतीक के बेटे थे, जिनको आरोपी बनाया गया था, वो उनके साथ हैं और दोनों शवों को अंदर प्रवेश कर दिया गया है। वहाँ पे सारे कार्यक्रम जो है, प्रक्रिया पहले से शुरू कराई गई थी। जो परिचित थे उनको अंदर एंट्री दे दिया गया था, लेकिन पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पुलिस को अटकलें थी, कहीं शाइस्ता परवीन यानी अतीक की पत्नी न आए। इसके लिए वहाँ पे आधार कार्ड, वीडियोग्राफी, रजिस्टर में उनका नाम दर्ज कराया जा रहा है। पूरी सुरक्षा के बीच वहाँ पे अभी थोड़ी देर में उनको जो है दफना दिया जाएगा। जी बिल्कुल अरविंद, इस तरह से हमने देखा है कि जो वहां पर इंतजाम किए गए हैं, काफी सुरक्षा के इंतजाम, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं। कितने लोगों को अलाउ किया जा रहा है अंदर आने के लिए? देखिए, पुलिस का और जो अधिकारी है उनका ये मानना है कि अगर जितने करीबी दर्जन से अगर 2 दर्जन भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य करीबी हैं, जो उनके घर से ताल्लुकात रखते हैं, उनको ही वहाँ प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो अतीक की बेटी है, उसको भी अंदर एंट्री दे दिया गया है। जो अतीक के लड़के आरोपी बनाए गए थे उमेश पाल हत्याकांड में, उनको वो भी अपने पिता के शवों के साथ उनको अंदर एंट्री दे दिया गया है। लगभग आप मान सकती है कि 2 दर्जन से अधिक लोगों को अभी तक सुरक्षा कर्मियों ने वहां एंट्री दे दी। बाकायदे उनकी पूरी पूछताछ और रजिस्टर में चेक करने के बाद वीडियोग्राफी कराई गई, आधार कार्ड चेक किया गया और माना यही जा रहा है कि कहीं शाइस्ता परवीन भी नकाब के पोस्ट में अंदर एंट्री ना करे। इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जांच पड़ताल लगातार कर रही है। जी बिल्कुल अरविंद, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस नहीं चाहती कि अतीक की बीवी यानी कि शाइस्ता परवीन यहां पर पहुंचे, तो कहां पर है शाइस्ता परवीन इस वक्त? क्या थाने में उसको रखा गया है? देखिए, अभी तक किस थाने में रखा गया है, पुलिस के कस्टडी में, किसके कस्टडी में रखा गया है, ये तो बताना अभी पुलिस अधिकारी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पुलिस को लगता है कि पति की देहांत हुआ है, पति की हत्या की गई है, तो कहीं ना कहीं वो शाइस्ता परवीन भी नकाब पोस्ट में अंदर आ सकती है। उनके ऊपर उमेश पाल हत्याकांड में उनके ऊपर पुलिस जो है काफी दिन से तलाश भी कर रही थी। पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश भी कर रही है। पुलिस की एक निगरानी यह भी है कि अगर यहाँ अरविंद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है। आप एक बार फिर बात अपनी पूरी करें। कर है पुलिस को ये वहाँ पे नकाब पोस्ट में जो महिलाएं जा रही हैं, उनको पुलिस बाकायदे इसलिए चेक कर रही है कहीं शाइस्ता परवीन भी अंदर एंट्री ना करे, क्योंकि हो सकता है पुलिस के चकमा देकर वो अंदर एंट्री करने का एक तरह से वो उठाए। इसीलिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। पूरी सुरक्षा के बीच में जो उनके खास रिश्तेदार है, जैसे अतीक की जो बेटी है, उनको भी प्रवेश दिया गया। जो खास रिश्तेदार है उनको भी एंट्री दी जा रही है। सिर्फ वहां रोका जा रहा है पत्रकारों को, मीडिया कर्मियों को बैरिकेडिंग लगी, उसके बाहर ही रोक दिया गया। जी अरविंद, एक और खबर सामने आ रही थी, आपने भी जिक्र किया था कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है, उस पर क्या अपडेट है? देखिए, अभी पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई, लेकिन शाइस्ता परवीन की जो उसकी बात आ रही है सामने, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन कहीं जो उड़ती हुई खबर आ रही है कि उनको कहीं ना कहीं पुलिस गिरफ्त में ले लिया है और बैठा के पूछताछ करेगी। लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि यानी पुलिस कस्टडी में शाइस्ता परवीन को ले लिया गया है कि नहीं ले लिया गया है। लेकिन पुलिस की जो अटकलें हैं, जो अटकलों का यहाँ पे अटकलें हैं कि कब्रिस्तान तक शाइस्ता परवीन पहुंच सकती हैं, तो उसके लिए बाकायदे पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है कहीं नकाब पोस्ट में शाइस्ता परवीन भी अंदर ना जाए। इसीलिए पुलिस बहुत बारीकियों से जांच पड़ताल कर रही है। जी
अरविंद, जांच तो की जा रही है कब्रिस्तान के बाहर, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिस तरह से आज धारा 144 लागू है, यूपी में कल देर रात से ही लागू हो गई थी। प्रयागराज की बात की जाए तो शांति व्यवस्था बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए पुलिस द्वारा। कैसे क्या हालात आज देखने को मिले पूरे दिन प्रयागराज में? ये आज पूरे हालात, जो 144 धारा की आप बात कर रही हैं, तो इलाहाबाद में 144 धारा लगी हुई है, जिससे जो है जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनको पुलिस इकट्ठे नहीं होने दे रही है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस को आशंका थी कहीं इनके जो परिचित है, जो करीबी हैं, कहीं उग्र आंदोलन न करे, इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। छतों पर, बालकनियों में सुरक्षाकर्मी पैनी नजर बनाए हुए हैं, कहीं से कुछ ऐसी चीजें न हो कि जिससे सुरक्षा व्यवस्था में खलल मच जाए। इसके लिए पूरी पुलिस फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद है और मुस्तैदी के साथ ही उनको कब्रिस्तान तक दोनों शवों को लाया गया। अभी थोड़ी देर बाद उन शवों को दफनाया जाएगा। और जो ज्यादा संतुष्टि इलाके थे, जैसे कसारी मसारी कह लीजिए, करेली कह लीजिए, जहाँ पे अतीक का एक गढ़ माना जाता था, उस गढ़ में ज्यादातर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल अरविंद, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हालात को, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने भी काफी इंतजाम किए हैं, और जिस तरह से हमने इससे पहले भी जब जानकारी ली थी तो पता चला था कि कर्फ्यू जैसा माहौल प्रयागराज में इस वक्त बना हुआ है, और कितने दिन ऐसा माहौल बना रहेगा, पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हुई? देखिए, अभी तो जो अधिकारी हैं उनसे पूरी तरीके से बात नहीं हो पा रही, लेकिन हम लगभग 2-3 दिनों तक यह पुलिस प्रशासन माहौल बनाए रखेगी, क्योंकि जो इनके करीबी हैं वो कभी भी उग्र हो सकते हैं। यहाँ पे एक अटाला कांड हुआ था, उसमें भी यही पुलिस ने थोड़ी लापरवाही की थी, तो पत्थरबाजी होने लगी थी, बहुत पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। तो पुलिस वो चूक इस जगह पे नहीं करना चाहती, क्योंकि यही गढ़ है, यहीं पे अटाला कांड हुआ था, इसलिए पुलिस वो चूक नहीं करना चाहती। तो सुरक्षा व्यवस्था की जो आप बात कर रहे हैं, वो सुरक्षा व्यवस्था लगातार पुलिस 2-3 दिनों तक बनाए रखेगी और कर्फ्यू जैसा यहाँ माहौल का करती रहेगी, जिससे जो इनके पवित्र के, ऐसे पवित्र के लोग हैं, वो ये घटना को अंजाम न दे सके, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में कोई दखल न हो। जी अरविंद, जिस तरह से कल ये पूरी हत्याकांड हुई है, जो 2 बेटे अतीक के इस वक्त जेल में थे, क्या उनको भी यहाँ पर कब्रिस्तान लाया गया है? और अगर उनको लाया गया है तो आज उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है? क्योंकि कल व्यवस्था में चूक की बात कही जा रही है, लापरवाही की बात की जा रही है। देखिए, जो 100 एम्बुलेंस है, उस पर दोनों बेटों की तस्वीरें भी मैंने कैद कर ली है। दोनों बेटे उनके 100 के पास बैठे हुए हैं। उनके उसको जो है 100 एम्बुलेंस को बीच में रखा गया है। आगे भी पुलिस का पहरा है, पीछे भी पुलिस का पहरा है। चारों तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे कि पुलिस पूरी तरीके से चूक नहीं करना चाहती, कल की घटना से सबक लेना चाहती है कि ऐसा न हो कि कोई आरोपी आए, इन पर भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाए और ऐसी घटना को अंजाम दे सके। इसलिए पुलिस इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों को शव के को लेकर के, बच्चों को लेकर के यहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश किया। जी बिल्कुल अरविंद, 2 नाबालिग बेटे भी हैं अतीक के, जो जेल में नहीं थे, वो बाहर थे, उनकी क्या खबरें हैं? क्या वो भी आ रहे हैं कब्रिस्तान? देखिए, मैं जो अभी जिक्र कर रहा हूँ तो उन्हीं दोनों बच्चों को जिक्र कर रहा हूँ, जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे, जो नाबालिग थे, जिनको बाल सुधार गृह में रखा गया था। उन्हीं की तस्वीरें मैंने कैद की है कैमरे में। वहीं दोनों लड़के जो है अशरफ और अतीक के 100 के पास बैठे हुए हैं, और वहीं दोनों बच्चों को लेकर पुलिस कब्रिस्तान के अंदर गई है। जी चलिए, तो अरविंद, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि लोगों को एंट्री भारी चेकिंग के बाद, कड़ी चेकिंग के बाद ही दी जा रही है, ऐसे में लगता है थोड़ा समय और लगेगा जब अतीक और अशरफ को दफनाया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ देख पा रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप लाइव बताएं, क्या कुछ देख पा रहे हैं, आपकी नजरें क्या कुछ कैद कर पा रही हैं? देखिए, इतनी समझ जो यहाँ का माहौल है, वो चारों तरफ से पत्रकारों से घिरा हुआ है। आरपीएफ के हवाले कर दिया गया इस कब्रिस्तान को, सीआरपीएफ के हवाले कर दिया है कब्रिस्तान को। जो इनका हुजूम है, लोगों का हुजूम है, क्योंकि बाहरी लोगों को बाहरी आधा किलोमीटर की दूरी पर ही बैरिकेडिंग लगाया गया है, वहाँ रोक दिया जा रहा है। जो इनके करीबी बताए जा रहे हैं, जिनको पुलिस समझ रही है कि वहाँ तक इनकी जाना, उनका भी माहौल गहमा गहमी में है, उनको भी प्रवेश किया जा रहा है, और उनमें भी होड़ मची है कितना जल्दी मैं कब्रिस्तान तक पहुंचूं और वहां के जो हालात है उनको देखूं। इसलिए आप कह सकती हैं, यहाँ एक तरह से एक वो की स्थिति भी बनी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया अरविंद, आप नजरें बनाए रहिए, बहुत सारे अपडेट आपने दिए हैं, शुक्रिया उसके लिए।
तो देखिए जिस तरह से कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक का कार्य होना है, हलचलें काफी ज्यादा तेज हो रही हैं। दोनों शवों को कब्रिस्तान ले आए हैं पुलिस वाले और ऐसे में परिजनों के बीच, खास लोगों के बीच दोनों को दफनाया जाएगा। अतीक और उसका भाई अशरफ जो कल हत्याकांड में मारे गए हैं। बता दें कि कसारी मसारी कब्रिस्तान, जो कि इनकी पैतृक कब्रिस्तान बोली जाती है, जहां पर असद को दफनाया गया था, ठीक वहीं पर उसके पिता और माफिया अतीक को आज दफनाया जाएगा। अतीक के साथ उसका भाई अशरफ जो कल मारा गया है, उसे भी यहीं दफनाया जाएगा। तो देखिए कब्र खुद चुकी है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, शव आ चुके हैं, बस थोड़ी ही देर बाद दोनों शवों को दफना दिया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से अतीक के बेटे वहां पर बैठे हुए हैं एम्बुलेंस के अंदर। देखिए तस्वीरें आप देखिए, अतीक के ये दो बेटे हैं जिन्हें नाबालिग घोषित किया गया। उमेश पाल हत्याकांड में इन्हें भी आरोपी ठहराया गया है। और आपको बता दें कि एम्बुलेंस से शवों को लाया गया है, कब्रिस्तान में कब्र खोद दी गई है और थोड़ी ही देर बाद अतीक और उसके भाई अशरफ को दफनाया जाएगा, सुपुर्दे खाक किया जाएगा। प्रयागराज से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक और उसके भाई अशरफ को दफनाया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच बेहद ही खास लोगों को बुलाया जा रहा है। जो कब्रिस्तान के अंदर जिन्हें एंट्री दी जा रही है, बेहद खास ये लोग हैं। और पुलिस को आशंका है कि कहीं शाहिस्ता परवीन बुरके में छिपकर न आ जाए, इसलिए सबके आधार कार्ड देखे जा रहे हैं। शाहिस्ता परवीन जो कि अतीक की पत्नी है, सरेंडर करने की बातें बीच में सामने आ रही थी, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि किसी को खबर नहीं है कि अतीक की पत्नी शाहिस्ता आखिर है कहां। तो इसी के